गुवाहाटी में हुए डबल मर्डर के पीछे का राज जब सबके सामने आया तो सभी दंग रह गए। ये कत्ल का ऐसा मामला था जिसमें पूरी की पूरी बेरहमी की हदें पार कर दी गई थीं। वहीं ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि 2 राज्यों का बन गया था। आज की कहानी है आसाम के गुवाहाटी से। गुवाहाटी में चांदमारी नाम का एक इलाका है। इसी इलाके में शंकरी डे का परिवार रहता था। शंकरी डे के पति की मौत तो पहले से हो चुकी थी। उनको एक बेटा था, अमरज्योति। 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति ने अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। उनका एक ही बेटा था, तो शंकरी डे अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। शादी को भी 4-5 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। वंदना भी घर में रहकर बच्चे को लेकर परेशान रहने लगी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जिम में नौकरी करने लगी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया। अचानक शंकरी डे बदल गई। आए दिन घर के कामों को लेकर विवाद होने लगे। यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई थी। अमरज्योति रोज सास बहू के झगड़े से परेशान होकर नरेंगी इलाके में वंदना के साथ अलग घर में रहने लगा था। अब शंकरी देवी अकेली एक घर में रहती थी। अमरज्योति और वंदना दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन तभी अच्छे खासे परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नजर लगी और एक अजीब घटना इनके परिवार में घटी। दरअसल 29 अगस्त 2022 के दिन वंदना नूनमाटी पुलिस थाने में पहुंचती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसने बताया कि उसके 32 वर्षीय पति अमरज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं गायब हो गए हैं। दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वंदना रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वे जल्द ही उसके पति और सास को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी। पुलिस लापता हुए मां बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों को इत्तिला दी गई थी। आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए काफी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस पहेली का सिर हाथ नहीं आ रहा था। ना ही पता चल रहा था कि अमरज्योति डे और उनकी मां शंकरी डे आखिर कहां गायब हो गए। अब मां बेटे को गए हुए 2 महीने बीत चुके थे। सितंबर से अक्टूबर आ गया, लेकिन अब तक मां बेटे का कोई भी सुराग नहीं मिला था। और वंदना भी अमरज्योति के गायब होने के बाद अपने पति का घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के यहाँ रहने चली गई। और उसके आसपास के लोग भी ये सोचते हैं कि इसके सास और पति गायब है, जिसे लेकर ये परेशान है, तो ये अपने मम्मी पापा के यहाँ चली गई। अब तो वो वंदना अपने मम्मी पापा के घर रहा करती थी। नवंबर का महीना आ चुका था। तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमरज्योति डे का चचेरा भाई बताते हुए पुलिस को एक शिकायत करी। अपनी शिकायत में अमरज्योति के चचेरे भाई ने वंदना पर शक जाहिर करने की वजह ये बताई थी कि वंदना ने अपनी सास यानी शंकरी डे के खाते से पैसे निकाले थे। अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फर्क था। वो ये कि नई शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना पर ही शक जाहिर किया गया था। इस मामले में नई शिकायत मिलने के बाद पूरे केस की जांच का केंद्र बदल गया। इसी दौरान 14 फरवरी 2023 को वंदना एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से भेज दिया, लेकिन पुलिस अब उस पर नजर रख रही थी। उसका नंबर भी सर्विलांस पर था। पुलिस ने वंदना के ससुराल में उसकी पड़ोसियों से वंदना के बारे में पूछा, तो पुलिस को पता चला कि वंदना बड़े ही आजाद ख्यालों की लड़की थी और उसके बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त उसके बेहद करीब था और इसी दौरान उनको एक खबर और लगी कि इसी दोस्त को लेकर वंदना और उसके पति अमरज्योति के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अब पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने एक बयान और निकल कर आया कि 25 अगस्त 2022 को, यानी कि वंदना के पति और सास के गायब होने के तकरीबन 4 से 5 दिन बाद वंदना के घर की छत पर कुछ जलने की बदबू भी आई और उसकी छत पर आग जल रही थी, जिसे वहीं के कुछ पड़ोसियों ने देखा भी था और उन्हें लगा कि वंदना घर के फटे पुराने कपड़े जला रही है, तो किसी ने शक नहीं किया। अब इसके बाद पुलिस वाले वंदना के पड़ोसियों से जुड़ाए गए बयान के आधार पर इस पूरी कहानी के पीछे छुपी राज को जानने के लिए 19 फरवरी वंदना को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन उठा लाते हैं और वंदना से पूछताछ शुरू करती है। लेकिन वंदना कुछ भी नहीं बताती।
वंदना कहती है कि वह नहीं जानती कि उसके सास और पति कहां हैं, लेकिन वंदना इतना जरूर कहती है कि उसने अपने पति और सास के अकाउंट से पैसे निकाले थे। पुलिस अपने तरीके से वंदना से पूछताछ करती है और इसी पूछताछ के दौरान वंदना टूट जाती है और वह उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। 12 साल पहले उसकी शादी अमरज्योति से होती है और उस दौरान भी वंदना के बहुत सारे दोस्त थे। शादी के बाद भी उसका रंग ढंग नहीं बदला। कुछ समय बाद वंदना की मुलाकात इस शहर में रहने वाले रेखा का नाम के नौजवान से होती है और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब समय के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। धंती डेका और वंदना इतने करीब आ चुके थे कि वह बस अमरज्योति के ऑफिस जाने के इंतजार में रहते थे, कब ऑफिस जाए और कब दोनों मिले। और धमती डेका के अलावा भी वंदना की कुछ और लड़कों के साथ भी दोस्ती थी और पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान भी पड़ोसियों ने बताया जब अमरज्योति घर पर नहीं होता था तब अक्सर वंदना के घर में अलग अलग लड़के आया करते थे। जब इन सब के बारे में अमरज्योति को पता चला और खास तौर पर धनजीत डेका के बारे में पता चला तो वंदना और अमरज्योति में इसी बात को लेकर रोज रोज झगड़े होने लगे और अपनी पत्नी वंदना के रोज रोज नए संबंधों के बारे में सुनकर अमरज्योति अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट जाता है और अब उसने वंदना से तलाक लेने का फैसला कर लेता है। वंदना को पता चल जाता है कि अमरज्योति उसे तलाक लेने वाला है, तो वंदना को लगने लगा कि अमरज्योति की जो गुवाहाटी में प्रॉपर्टी है उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वंदना को मौज मस्ती करने के लिए पैसे भी चाहिए थे। इसी लालच के चलते वंदना ने प्लान बनाना शुरू किया। उसके दिलो दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि यह काम अकेले करना मुमकिन नहीं था। उसने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए 2 लोगों को शामिल कर लिया। एक था उसका प्रेमी धमती डेका और दूसरा था उसका बचपन का दोस्त अरूप डेका। प्लान के तहत वंदना ने सबसे पहले 26 जुलाई 2022 को गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में अपनी सास शंकरी डे की हत्या की। फिर लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को गुवाहाटी के नरेंगी में ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के संग मिलकर अपने पति अमरज्योति डे को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलिथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ चल पड़े। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया और वापस गुवाहाटी लौट गए। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस तीनों आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमरज्योति की लाश के टुकड़े फेंके थे। इस काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों की निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल्स से शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह से अमरज्योति की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने इस केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और धमती के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसमें शंकरी डे की लाश को लपेटा गया था। ये सभी बरामद सामान फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस का खुलासा करने के बाद वंदना समेत तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।